हेलो व्यूअर्स एंड वेलकम टू माय चैनल। गाइस, आज मैं आपके लिए जिस ड्रामे की एक्सप्लेनेशन स्टार्ट कर रही हूँ उसका नाम है यू आर माई ग्लोरी। और आज मैं इस ड्रामे की एपिसोड नंबर 1 की स्टोरी एक्सप्लेनेशन पर वीडियो बना रही हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। थैंक यू। तो फ्रेंड्स, एपिसोड के स्टार्ट में हमें एक प्रेजेंटेशन दिखाते हैं जिसमें यूटो भी बैठा होता है और सारे लोग काफ़ी परेशान नज़र आते हैं। ये सारे एरोस्पेस इंजीनियर्स थे जो किसी एक इम्पॉर्टेंट टेक्निकल प्रपोजल से रिलेटेड डिसीजन लेने वाले थे जो कि यूटो ने प्रेजेंट किया था। लेकिन उस प्रेजेंटेशन के बाद यूटो काफ़ी परेशान नज़र आता है क्योंकि उसका प्रपोजल शायद रिजेक्ट हो गया था। उसने उसके लिए काफ़ी मेहनत की थी। थोड़ी देर वो उदास खड़ा रहता है और फिर वहाँ से चला जाता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि यूटो एक एरोस्पेस इंजीनियर है। फिर अगले सीन में हमें दिखाते हैं कि एक सेरेमनी में फैंस खड़े हुए हैं और अपने अपने फेवरेट स्टार्स का वेट कर रहे हैं। यहाँ पर हमारे ड्रामे की मेन लीड क्याओ जिंग जिंग की एंट्री होती है जो कि उसी सेरेमनी को अटेंड करने के लिए बिल्कुल तैयार खड़ी थी। क्याओ जिंग जिंग एक सुपरस्टार है। उस सेरेमनी के बाद गाड़ी में बैठकर उसकी मैनेजर लिंग क्याओ जिंग जिंग से कहती है कि तुम्हारे किसी पुराने क्लासमेट ने सोशल मीडिया पर एक अफवाह फैला दी है और कहा है कि तुम्हें हाई स्कूल में किसी लड़के ने बुरी तरह रिजेक्ट कर दिया था। फिर वो सोशल मीडिया पर पढ़ती है कि उसकी कोई एक्स क्लासमेट ने बताया था कि क्याओ जिंग जिंग उसी के स्कूल में उसकी फेलो थी और वो बिल्कुल भी प्रिटी नहीं थी, बल्कि बहुत सारी सर्जरीज करा के वो सुपरस्टार बन गई थी। और फिर उसी के ही क्लास के एक हैंडसम लड़के को क्याओ जिंग जिंग ने प्रपोज किया था तो उसने उसे फ़ौरन से रिजेक्ट कर दिया था क्योंकि वो उस वक़्त बिल्कुल भी प्यारी नहीं लगती थी। लेकिन क्याओ जिंग जिंग ये सब देखकर बिल्कुल भी परेशान नहीं हुई थी क्योंकि उसके फैंस की फौज ने पहले ही सोशल मीडिया पर उसके डिफेंस के लिए धावा बोल दिया था। फिर क्याओ जिंग जिंग अपनी असिस्टेंट मैनेजर लिंग को बताती है कि उसमें से कुछ बातें सच्ची हैं और कुछ झूठी हैं, और वो प्राउडली कहती है कि मैं तो हमेशा से इतनी ही खूबसूरत और हसीन थी, हाँ, लेकिन मुझे एक लड़के ने रिजेक्ट ज़रूर किया था। फिर क्याओ जिंग जिंग याद करती है कि वो लड़का वाकई में बहुत स्मार्ट था और यहाँ पर हमें पता चलता है कि वो लड़का कोई और नहीं बल्कि हमारा हीरो यूटो था। क्याओ जिंग जिंग फिर अपनी बेस्ट फ्रेंड को मैसेज करती है तो वो आगे से उसे तसल्ली देती है कि नहीं, तुम इन बातों की परवाह ना करो, तुम हमेशा से ही खूबसूरत थी, बस तुम्हें ग्रूमिंग की ज़रूरत थी। फिर क्याओ जिंग जिंग उससे पुराने क्लासमेट्स की बातें करने लगती है और कहती है कि मैंने सुना है कि यूटो की जो गर्लफ्रेंड थी उसने उससे ब्रेकअप कर लिया हुआ है। फिर फ्लैशबैक में हमें दिखाते हैं कि स्कूल टाइम्स में क्याओ जिंग जिंग यूटो के पास आती है और शर्माते शर्माते उसे प्रपोज करती है। लेकिन वो ये याद करके दुखी हो जाती है कि आगे से यूटो ने उसे ये कहकर मना कर दिया था कि मुझे कोई ऐसी लड़की चाहिए जो मेरा साथ दे सके, स्मार्ट हो। लेकिन फिर वो दिल ही दिल में सोचती है कि जिसको तुमने खुद अपने लिए पसंद किया था उसने भी कौन सा हमेशा तुम्हारा साथ निभाया है, वो भी तो तुम्हें छोड़ के चली गई है और तुम्हारी चॉइस की गई लड़की ने तुम्हारे से ब्रेकअप कर लिया है। फिर वो सेरेमनी अटेंड करने के बाद काफ़ी थक गई थी तो वो वहीं के वहीं सो जाती है। आज भी क्याओ जिंग जिंग चाहे जितनी बड़ी स्टार बन चुकी थी लेकिन वो अभी भी अपने फर्स्ट लव यूटो को भुला नहीं पाई थी। फिर वो सपने में देखती है कि एक दफ़ा एग्ज़ाम्स के दौरान क्याओ जिंग जिंग को काफ़ी मुश्किल हो रही थी, मुश्किल से क्वेश्चंस देखकर, लेकिन यूटो बहुत ही स्मार्ट लड़का था, वो सबसे पहले एग्ज़ाम्स देकर चला जाता है। फिर प्रेजेंट में दिखाते हैं कि उसकी असिस्टेंट मैनेजर लिंग उसे एक गेम दिखाकर पूछती है कि क्या तुमने ये गेम ऑनलाइन खेली है। यहाँ पर क्याओ जिंग जिंग के लिए काफ़ी परेशानी खड़ी हो जाती है क्योंकि वो उस गेम की एम्बेसडर थी, लेकिन उसने कुछ अरसा पहले वो गेम जो खेली थी वो रिकॉर्ड हो गई थी और अब सोशल मीडिया पर वायरल हो चुकी थी। और ये चर्चे शुरू हो जाते हैं कि क्या जिंग जिंग ने झूठ बोला था कि वो इस गेम में मास्टर है। इतने में ई स्पोर्ट्स की उस गेम ऑनर ऑफ द किंग्स के एक ऑफिशियल का फ़ोन आता है। वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग लोग थे और वो कहते हैं कि वो मज़ीद क्याओ जिंग जिंग के साथ अपना कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म कर देंगे।
उनके लिए ये काफ़ी परेशानी थी क्योंकि उसके हाथ से नेक्स्ट मूवी का एक प्रोजेक्ट भी निकल जाएगा और इसी कंट्रोवर्सी की वजह से वो काफ़ी मुश्किल में फंस सकती है। वो लोग उसे एक अपॉर्चुनिटी देते हैं कि क्याओ जिंगजिंग अपने साथ कोई पार्टनर्स चुनकर अगर मीडिया के सामने एक अच्छी टीम के साथ कंपटीशन करे तो ये सारी कंट्रोवर्सी ख़त्म हो सकती है। उसकी मैनेजर थोड़ी रिलक्टेंट होती है, लेकिन क्याओ जिंगजिंग इस चैलेंज को फ़ौरन से एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हो जाती है और वो फ़ौरन ही सोशल मीडिया पर भी ये बात पोस्ट कर देती है कि वो इस गेम का कंपटीशन करके सबको गलत प्रूफ करेगी। दूसरी तरफ उस ई स्पोर्ट्स कंपनी ने भी फैसला कर लिया था कि अगर क्याओ जिंगजिंग ये कंपटीशन हार गई तो वो उसे अपने एंडोर्सर से हटा देंगे। वक्ती तौर पर तो उसकी परेशानी थोड़ी ख़त्म हो गई थी, लेकिन अब उसे हर हाल में ये कंपटीशन में अच्छा परफॉर्म करना था। वो मैच 1 महीने बाद होना था और क्याओ जिंगजिंग की स्किल्स 1 महीने में इम्प्रूव करना एक बहुत ही टफ टास्क था। यहाँ पर हमें ये भी पता चलता है कि क्याओ जिंगजिंग के किसी ओपोनेंट ने ही उसके खिलाफ ये बातें सोशल मीडिया पर फैलाई थी और वो अपनी मैनेजर से कहती है कि तुम जल्द से जल्द मेरे लिए कोई अच्छा कोच तलाश करो क्योंकि कंपटीशन जल्दी होने वाला था। और फिर एक इवेंट के बाद क्याओ जिंगजिंग वापस जा रही होती है। उसकी मैनेजर उसे ताकीद करती है कि तुमने ये बात किसी को भी पता नहीं चलने देनी कि तुम इस गेम की ABCD नहीं जानती, और साथ ही साथ उसे गुड न्यूज़ भी देती है कि उसने उसके लिए एक प्रोफेशनल कोच भी ढूंढ लिया है। और फिर वो उसे खुशी खुशी उस कोच से मिलवाने जाती है तो उस मोटे से कोच को देखकर क्याओ जिंगजिंग बुरी सी शक्ल बना लेती है क्योंकि उसको तो लगा था कि कोच कोई हैंडसम और स्मार्ट सा लड़का होगा। वो दरअसल उसकी मैनेजर का स्वीट हार्ट था और वो नहीं चाहती थी कि किसी आउटसाइडर को उनके प्लान्स का पता चले और वो फिर से किसी कंट्रोवर्सी में फंस जाए। फिर वो उसे गेम्स की बेसिक्स सिखाने लगता है और वो लोग इमेजिनरी उस गेम में चले जाते हैं और कोच उसको सारी गेम के रूल्स भी समझाता है और टर्म्स एंड कंडीशंस भी बताता है। फिर क्याओ जिंगजिंग उसके साथ कुछ देर तक गेम की प्रैक्टिस भी करती है। कोच क्याओ जिंगजिंग पर काफ़ी मेहनत करता है, लेकिन उस बेचारी को उस गेम की कुछ भी समझ नहीं आती। फिर वो सारा दिन वहाँ प्रैक्टिस करने के बाद अपने घर वापस चली जाती है। हालांकि उसकी मैनेजर ने उसको पर्सनल फ़ोन पर वो गेम खेलने से सख्ती से मना किया था ताकि फिर से कुछ लीक ना हो जाए, लेकिन फिर भी वो अकाउंट चेंज करके अपने ही फ़ोन पर दोबारा से प्रैक्टिस करने लगती है क्योंकि उसकी तो सुई उसी गेम में ही अटक के रह गई थी। और यहाँ पर गेम खेलते हुए उसे दिखता है कि आजकल इस गेम का नंबर 1 प्लेयर यूटो है और वो सोचती है कि क्या ऐसा नहीं हो सकता कि किसी तरह यूटो ही मुझे ये गेम सिखाए। फिर हमें फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि यूटो बास्केटबॉल में भी ऐसे ही नंबर 1 प्लेयर हुआ करता था और स्कूल का सबसे स्मार्ट लड़का था। क्याओ जिंगजिंग का उस पर क्रश था। वो घर आके सैड हो जाती है क्योंकि उसकी सोशल मीडिया पर वो उसकी फ्रेंड रिक्वेस्ट तक एक्सेप्ट नहीं किया करता था। फिर क्याओ जिंगजिंग यूटो को इम्प्रेस करने के लिए एक फेक अकाउंट बनाती है और उसमें स्पेस से रिलेटेड इंटरेस्ट्स एंटर करती है जैसा कि एक्चुअली यूटो के थे, ताकि वो उसकी फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ले। फिर हमें प्रेजेंट में ले आते हैं और दिखाते हैं कि आज भी क्याओ जिंगजिंग परेशान बैठी होती है, लेकिन एकदम से उसे नोटिफिकेशन आती है कि यूटो ने उसे गेम में इनवाइट किया है, जिसे देखकर वो बहुत ही खुश हो जाती है क्योंकि यही तो वो चाहती थी। फिर ये नोटिफिकेशन उसे पता चलता है कि उसे गलती से आया था, लेकिन उसने भी ठान ली थी कि अब वो इस टीम से लीव नहीं करेगी बल्कि इन लोगों को चिपकी रहेगी। फिर वो उसकी टीम में गेम खेलने लगती है और वहाँ पर वो यूटो की प्रो स्किल्स देखकर हैरान रह जाती है कि वो इतनी अच्छी गेम कैसे खेल लेता है। इतने में उसकी गलतियों की वजह से यूटो उससे चैट करता है और उससे पूछता है तो वो आगे से सॉरी करके कहती है कि मैं इस गेम में नई हूँ। तो वो आगे से उसे हेल्प करने के लिए वॉइस चैट ऑन करने का कहता है। तो क्याओ जिंगजिंग खुश हो जाती है कि यूटो उसकी हेल्प करेगा। फिर दूसरी तरफ दिखाते हैं कि यूटो भी बैठा वही गेम अपने घर में खेल रहा होता है और यहीं पर ही ड्रामे की एपिसोड नंबर 1 ख़त्म हो जाती है।